सो गाइस, लास्ट एपिसोड में जैसा कि हमने देखा अपन मोंटू का एंड हो चुका था। एपिसोड की शुरू में हम तांजिरो को देखते हैं जो कि ना बेहोश पड़ा हुआ था, और बेहोश से उठने के बाद वो ग्यो को देखते हैं जो कि ना अपनी ब्लेड को गर्म कर रहा था। तांजिरो उसका कारण उसको पूछती है, लेकिन गियो तो उसको बोलते हैं कि इस गर्म ब्लेड की मदद से वो खुद की ब्लीडिंग को रोक रहा था। और उसके बाद और तांजिरो को भी ऐसा ही करने कहता है, और हम देखते हैं दोनों ही बहुत जल्दी हील हो जाता है और तांजिरो खुश हो जाता है। लेकिन गियो उसे कहते हैं अभी खुश होने की कोई कारण नहीं, अभी हमें मोजान और अपर रैंक 1 और 2 को हराना है। और तभी उनके पास कासुकाइक्रो आ जाता है और उनको कहते हैं कि शिनोबु कानाओ एंड इनोसुके ने मिलकर अपर रैंक 2 डोमा को हरा दिया है। तांजिरो कहते हैं क्या इनोसुके एंड कानाओ ठीक है? कासुकाइक्रो यस कहते हैं। और उसके बाद तांजिरो कहता है सब लोग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सो हमें भी आगे बढ़ना होगा, और तो हम जल्दी ही मुजान से मिलने वाले हैं। ऑन दी अदर साइड हम मिस्ट आशिरा और स्नेक आशिरा को देखते हैं, सॉरी लाभ आशिरा और स्नेक आशिरा, जो कि ना अपर रैंक 4 की आमना सामने हुआ था और अपर रैंक 4 के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन हम जानते हैं अपर रैंक 4 की एक ब्लड डेमन टेक्निक है जिसकी मदद से वो सभी को खुद से दूर भेज देती है, और उसकी वजह से कोई भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। लाभ आशिरा उसके ऊपर लाभ बेटिंग यूज करता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद स्नेक आशिरा उसके ऊपर स्नेक बेटिंग का सेकंड फॉर्म यूज करता है, लेकिन नाकी में उसको भी दूर भेज देती है। और उसके बाद ओबाइनरी को भी समझ आ जाते हैं कि अपर रैंक 4 उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं, लेकिन जैसे भी करके उन सभी को उस अपर रैंक 4 के पास जाना होगा। और उसके बाद हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पे स्टोन आशिरा और मिस्ट आशिरा था, और तभी अचानक से एक वाला के हमारा मिस्ट आशिरा को वहां से गिरा देती है। स्टोन आशिरा रुक जाती है लेकिन मिस्ट आशिरा उसे आगे बढ़ने के कहते हैं। लेकिन 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 ट्विस्ट तो यही आती है, हम देखते हैं कि मिस्ट अशीरा एक कमरा पे जाता है जहाँ पे अपर रैंक 1 मतलब कुकुशिवो था। और हाँ, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बात कह ही दूं, अगर आप चैनल पे नए हो गाइस, क्या कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब तो करो। हमारा तो 300 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो जल्दी तो करो गाइस। सो गाइस, अब हम नंबर 1 अपर रैंक का फाइट देखने वाले हैं। अपर रैंक 1 जो कि ना मुइचिरो को अपना नाम पूछता है, और मुइचिरो वहाँ पे इतना नर्वस हो जाता है कि उसकी शॉट्स अपनी खाप में से नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर भी मुइचिरो वहाँ पे बहुत मुश्किल से उसने शॉट्स निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद कुकुशिवो उसको कहते हैं क्या तुम्हें पता है मिचिकात्सु जो कि ना आज से बहुत साल पहले मर गया था? मुइचिरो बोलते मिचिकात्सु ये अबर कौन है? और तभी कुकुशिवो से एक्सप्लेन करता है जो उसका नाम ही मिचिकात्सु है, मतलब कुकुशिवो जब ह्यूमन था तब उसका नाम मिचिकात्सु था। कुकुशिवो मुइचिरो को और भी कहते हैं कि तुम ही मेरी वारिस हो, मतलब मुइचिरो कुकुशिवो का वारिस है। आपको समझ आ रहा है, मतलब मुइचिरो के अंदर कुकुशिवो का खून है। और ये बात सुनने के बाद मुइचिरो वहाँ पे हिम्मत पे चला आता है और अपनी स्वॉर्ड्स को पकड़ के कुकुशिवो के ऊपर हमला करने जाता है। और हम देखते वहाँ पे मुइचिरो अपनी मिस्ट बेटिंग का सेकंड फॉर्म यूज करता है, लेकिन कुकुशिवो वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे जाके कहता है मिस्ट बेटिंग, हाँ बहुत खूब। और तभी हमारा मिस्ट आशिरा उसके ऊपर फिफ्थ फॉर्म यूज करता है, लेकिन कुकुशिवो उससे बहुत ही आसानी से बच जाता है और उसके पीछे जाके खड़ा होता है। और कुकुशिवो कहते हैं सिर्फ 14 ईयर्स पे ही तुम एक हाशिरस लेवल पे पहुंच चुके हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे अंदर तो मेरी खून है। मुइचिरो कहते हैं कि अब तक तो 100 ईयर बीत चुके हैं, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी खून मेरे अंदर है, और वो भी एक डेमन की? और तो भी मुइचिरो का डेमन स्लेयर मार्क्स एवाकेन हो जाता है, मतलब मुइचिरो अपनी फुल पोटेंशियल पे है। लेकिन उसके सामने कौन है ये भी तो हमें रियलाइज करना होगा, अपर रैंक 1 मतलब कुकुशिवो। तो कुकुशिवो ही कहता है कि तुम्हारा डेमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक हो चुका है, और वह पे मिस्ट प्लेटिंग का 7 फॉर्म यूज करता है, और उससे हमारा मिस्ट हाशिरा उसकी शेर को काटने की कोशिश करता है, मतलब कुकुशिवो की शेर के ऊपर हमला करता है, लेकिन कुकुशिवो वहां से गायब हो जाता है। और साथ ही साथ कहते हैं मुझे तो नहीं लगता था भले ही तुम मेरी वारिश हो लेकिन इतने आगे पहुंच जाओगे, लेकिन तुमने एक गलती कर दी, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। मून ब्रीथिंग फर्स्ट फ्रॉम डार्क मून इवनिंग शाइन। और हम देखते हैं वहाँ पे मुइचिरो का लेफ्ट हैंड काट चुका था। मुइचिरो को लगा था कि कुकुशिवो सन ब्रीथिंग का यूज करता था, मतलब वही फर्स्ट स्वर्ड्समैन था जिसने ब्रीथिंग टेक्निक का यूज किया, लेकिन अब उसकी गलतफहमी दूर होगी क्योंकि अब तक उसे अंदाजा लग गया था कि कुकुशिवो मून ब्रीथिंग यूजर है, और मून ब्रीथिंग पे ही सबसे ज्यादा ब्रीथिंग फॉर्म है जो किसी भी ब्रीथिंग फॉर्म मतलब सन ब्रीथिंग पे भी नहीं है। और आप सबको बता दूं 16 फॉर्म है इसका, लेकिन फिर भी मुइचिरो हार नहीं मानता और एक कपड़े से खुद की ब्रीथिंग को रोकने की कोशिश करता है, और मुइचिरो अपने अगले हाथ में सोर्स लेके कुकुशिवो के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन वहाँ पे हम देखते
कुछ ही नैनो सेकंड पे कुकुशिबो मोइचिरो का ही स्वॉर्ड मोइचिरो के अंदर घुसा के उसे पिलर पे झुला देती है और उसके बाद कुकुशिबो उसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर मेरी ब्लड है और तुम मेरी ही वारिस हो, तो मैं तो तुम्हें मरने नहीं दे सकता। एक काम करो, तुम डेमन बन जाओ और तुम्हारा काटा हुआ हाथ भी रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे मोइचिरो डेमन बनने के लिए याद नहीं था और वो उसे डायरेक्टली मना कर देती है। और हम देखते कुकुशिबो मोइचिरो का ब्लड को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जो भी हो मोइचिरो तो उसका ही वारिस है ना। तो हम देखते मोइचिरो का ब्लड कुकुशिबो रोकने की कोशिश करता है और उसे फिर से डेमन बनने के लिए कहता है। और हम देखते पिलर्स के पीछे में गेनिया खड़ा हुआ था और कुकुशिबो के ऊपर शूट कर देती है। लेकिन कुकुशिबो कुछ ही नैनो सेकंड पे उसके पीछे चला आता है, जो गेनिया भी सेंस कर लेता है। और हम देखते कुकुशिबो गेनिया का हाथ को टुकड़ा कर देती है। उसके बाद गेनिया अपनी जो एक और स्वॉर्ड सा उसको निकलता है और मोइचिरो खुद को निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मोइचिरो वहां से निकल नहीं पाता। तो गेनिया जब हमला कर ही रहा था तभी कुकुशिबो उसकी एक और जो हैंड था उसको भी काट देती है। और कुकुशिबो तब ये भी सेंस कर लिया था, ये लड़का अगर किसी डेमन की किसी हिस्से को खा लेता है तो उसके अंदर डेमन की ताकत आ जाता है। और इसलिए रिस्क ना लेके कुकुशिबो उसको दो हिस्से में बांट देती है। और उसके बाद मोइचिरो वहाँ पे चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और उसके बाद भी गेनिया नहीं मरता। कुकुशिबो को समझ आ जाता है उसको शेर के ऊपर हमला करना होगा और जब हमला करेगा तभी वहाँ पे विंड हाशिरा चला आता है और कहते हैं विंड ब्रीथिंग फोर्ट फ्रॉम। और हम देखते हैं वो कुकुशिबो के हमले को डस्ट कर लेती है। और वहाँ पे गेनिया अपनी भाई को देखकर तो बहुत ही परेशान था और साथ ही साथ गेनिया भी बहुत खुश था। और गेनिया को तांजीरो की बात याद आ जाता है। तांजीरो जो कि ना गेनिया को बोला था कि सानेमी इसलिए गेनिया को डेमन स्लेयर क्रॉस पे लाना नहीं चाहता था ताकि गेनिया को कोई नुकसान ना हो, मतलब गेनिया को किसी भी डेमन हमला ना कर सके। और ये बात समझते हुए गेनिया वहाँ पे रोने लगता है और अपनी भाई के फीलिंग्स को समझ भी पाता है। और ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे सानेमी था गेनिया के सामने और हम देखते हैं गेनिया सानेमी को देख रहा था और कुकुशिबो सानेमी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन सानेमी भी उसके ऊपर अपना विंग बेटिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, जिसकी वजह से सानेमी बच जाता है। कुकुशिबो को वहाँ पे थोड़ा सा भी खर्च नहीं लगता और हम देखते दोनों आमना सामने होता है, लेकिन कुकुशिबो अपना मून बेटिंग का फिफ्थ फॉर्म यूज करता है। लेकिन तभी विंड हाशिरा वहाँ से निकल जाता है और साथ ही साथ उस फिफ्थ फॉर्म से बचने के लिए अपना एक बेटिंग टेक्निक मतलब विंड बेटिंग का सेकंड फॉर्म यूज करता है। कुकुशिबो को समझ आ जाता है ये विंड हाशिरा है और विंड बेटिंग को बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकता है, सो उसे कुछ और करना होगा। और वहाँ पे विंड हाशिरा और हमारा अपर रैंक 1 दोनों ही एक के ऊपर हमला कर रहा था, एक कोई भी यहाँ पे रोक नहीं रहा था। और वहाँ पे हमले हम फाइट के अंदर देख ही सकते हैं। वहाँ पे सानेमी हंस रहा था क्योंकि भले ही कुकुशिबो पावरफुल था, लेकिन सानेमी को बहुत मजा आ रहा था फाइट करने पे। उसके बाद सानेमी अपना विन रेटिंग का स्टार्ट फ्रॉम हमारा कुकुशिबो के ऊपर यूज कर लेता है, लेकिन कुकुशिबो उसके बाद अपनी शॉट की यूज करके उससे बच जाती है। उसके बाद सानेमी कुकुशिबो के ऊपर जंप शॉट करता है, लेकिन कुकुशिबो डिफेंड कर लेती है। लेकिन तभी सानेमी अपनी पैर में से एक शॉट निकल के कुकुशिबो के ऊपर हमला कर देती है, जो शॉट्स गेनिया का था। लेकिन हमें समझना होगा ये अपर रैंक 1 है, जिसके ऊपर ये हमला कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम देखते फाइट पूरी की पूरी इंसेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो कि ना वहाँ पे हमारा विंड हाशिरा बार बार अपनी बैटिंग टेक्निक यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उसके मुंह में से खून भी बह रहा था और कुकुशिबो भी अपनी बैटिंग टेक्निक यूज करता था। लेकिन ऑन दी अदर साइड कुकुशिबो अपनी मून बैटिंग का 6 फॉर्म यूज करता है, जिसकी प्रेशर हमारा सानेमी सेल नहीं पाता और उसकी पूरी शरीर में से खून बहने लगता है। और गाइस यहीं पे हमारा आज के एपिसोड एंड हो जाता है।